धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदे बंदे अखियां तू खोल, जिनू लभना है बस तेरे कोल। बंदे बंदे अखियां तू खोल, जिनू लभना है बस तेरे कोल। कोल बंदे बंदे अखियां तू खोल, जिनू लभना है बस तेरे कोल। कानू मंदिर मस्जिदां विच लभदा फिरे, ओ जिथे दस तैनू पैंदी पूरा लभदा फिरे। कानू मंदिर मस्जिदां विच लभदा फिरे, जिथे दस तैनू पैंदी पूरा लभदा फिरे। पहला करे अपना तू टोल, हो जिनू लभना है बस तेरे कोल। कोल बंदे बंदे अखियां तू खोल, हो जिनू लभना है बस तेरे कोल। कानू पंजां वाले पिंजरे च फस रहे हैं, ओ तेरी जिंदगी है रोंदी ते तू हस रहे हैं। ओ कानू पंजां वाले पिंजरे च फस रहे हैं, ओ तेरी जिंदगी है रोंदी ते तू हस रहे हैं। हीरा जन्म ना मिट्टी विच रोल, जिनू लभना है बस तेरे कोल। कोल बंदे बंदे अखियां तू खोल, जिनू लभना है बस तेरे कोल। रहंदी तकदी ओ झूठ बोल बोल जीवा तेरी नैयों थकदी।
सतगुरु हाजिर नाजिर जिंदा राम शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी जी धन धन सतगुरु। धन धन सतगुरु जी तेरे ही आसरा शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी जी तेरे ही आसरा। राम तजू पे गुरु ना बिसारूं गुरु के सम हरि को न निहारूं। राम तजू पे गुरु ना बिसारूं गुरु के सम हरि को न निहारूं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह रोशन साईं तेरा ही आसरा। सतगुरु जी दी प्यारी साध संगत साजी नवाजी साध संगत, सब तो पहला तो मैं अपने दिल दीयां गहराइयां तो आप सबा दा खैर मकदम करदा स्वागत करदा, क्योंकि पता नहीं कित्थों कित्थों चल के आप इत्थे आए, बड़ी दूर दूर तो चल के आए, तकलीफ़ां उठा के मैनू आके गरीब नूं दर्शन दिते। मैं आप जी का बहुत बहुत दिलों शुक्रगुजार हाँ। और वारी वारी जाना मैं कामिल मुर्शद शाह रोशन साईं दे कि तकलीफ़ होने के बावजूद भी मैनू इस काबिल बनाया कि आप लोगों दे आके दर्शन कर सकां। उसते वारी वारी जावां। चौपाई गाई जा रही है। इस तो पहला एक होर चीज़ आती है, वो की है, हरी कृपा जो होई ना होए तो ना, पै गुर कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। हरी दी कृपा जे हो जाए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जे ना होए तो ना भी होए कोई गल नहीं, पर हरी दी कृपा हो गई, सानू इंसानी जामा मिल गया, पर कामिल गुरु दी कृपा नहीं हुई तो इंसानी जामा मिलया साड़ा व्यर्थ ही चला जाएगा, किसे काम नहीं आएगा। इसलिए अगर इंसानी जामे दी कदर होनी है तो बिना कामिल मुर्शद दी शरण तो हो नहीं सकती। इस तो अगे फिर चौपाई के जरिए समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि राम तजूं पर गुर ना बिसारूं। मैं राम नू तज देंगी, सहजो भाई कहते ने कि राम नू तज देंगी पर गुरु नू नहीं बसा सकती। क्यों कि जे गुरु ना मिलता मैनू राम का पता दसना की नहीं सीगा। गुर सम्मुख हरि को ना निहारूं। कबीर साहब का एक सलोक आंदा है, साढ़े छोटियां क्लासां लगता सी, गुर गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। गुरु ते गोबिंद कट्ठे खड़े होने के साथ मीटिंग, उसके साथ में मिलाप, उसके साथ में विशाल हो ही नहीं सकता था। इसलिए सहजो भाई उसी नक्शे कदम पर चलते हुए फरमाते हैं कि जे गुरु ना मिलता मैनू राम का पता दसना की नहीं सीगा। गुर सम्मुख हरि को ना निहारूं। कबीर साहब का एक सलोक आंदा है, साढ़े छोटियां क्लासां लगता सी, गुर गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। गुरु ते गोबिंद कट्ठे खड़े होने के साथ मीटिंग, उसके साथ में मिलाप, उसके साथ में विशाल हो ही नहीं सकता था। इसलिए सहजो भाई उसी नक्शे कदम पर चलते हुए फरमाते हैं क्या कि मैं राम को तज दूंगी पर गुरु को नहीं बसारूंगी। आगे बढ़ो। हरि ने जन सानी जामा दिके
इस संसार में जन्म देकर भेज दिया, पर हम अपने आप को बंधन मुक्त नहीं कर सकते। गुरु एक ऐसा कामिल माध्यम है जो हमें बता देता है कि मुक्त होने का तरीका ये है, और मुक्ति के द्वार पर पहुंचा देता है। वो कहता है गुरु परायण बन जा। गुरु कृपा करके जीव के अंदर अपना जो कमाई हुई जुबान से गुरु मंत्र, जिसे नाम शब्द कहते हैं, वो दिल जो उसके काबिल होता है उसमें डाल देते हैं। उसका जन्मों जन्मों के कर्मों का भारा उसको स्वाहा कर देते हैं, दग्ध कर देते हैं। जिसके बारे में कहा गया है, जान को गुरबाणी फरमाती है, जान को सतगुर पूरा मिलया, धर्म राय के कागद फाटे, ताका लेखा निबड़िया। जिनको संत सतगुरु की पूरे की शरण मिल गई, गुरु की कृपा होगी, उनका जन्मों जन्मों का पुराना लेखा दग्ध कर दिया, नष्ट हो गया। ताका लेखा निबड़िया, धर्म राय के कागज उसने फाड़ दिए। हाँ जी। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन। पुराना खाता साफ करने के बाद में, दग्ध करने के बाद में, बाकी बचे जीवन को मर्यादा में बांध देता कि बेटा मांस नहीं खाना, जीव हत्या नहीं करनी, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना, हक हलाल की रोटी खानी, किसी का छीन के नहीं खाना, और पर स्त्री को मां बहन समझना, स्त्रियों के लिए पाबंदी ये, पर पुरुष को पिता भाई समझना, गंदे कामों पे रोक। फिर शुभ काम करके कभी भी जुबान पे ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि ये फला का भला मैंने किया है ना। परम पुण्य शाह मस्ताना जी के जो गुरु भाई थे, वो अक्सर एक्सपेक्ट करते थे, इस इंतजार में रहते थे कि कभी शाह मस्ताना जी ये भी बोलते फला का भला मैंने किया। मैं तो कभी पूरी जिंदगी उनके जुबान पे आया ही नहीं। असी सावण सा दाता के हुक्म से ऐसा हुआ किया, सावण सा दाता के हुक्म से ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, ऐसा कभी नहीं आया। इसलिए वो क्या कहते हैं कि किसी का भला करके, शुभ काम करके, और जुबान पे मतला और मन में ख्याल भी मतला कि फला का भला मैंने किया, और ना ही उसके फल की चाह कर। अगर बुरे कामों से तू बच भी गया, शुभ भी काम करेगा और उसके फल की चाह करेगा, तो उसका लेने देने के चक्कर में तुझे सोने की हथकड़ी लगी। जिसका तूने भला किया है वापस वो जाना देने के लिए आएगा, और आपको लेने के लिए आना पड़ेगा। ये बंधन का कारण है, ये सोने की हथकड़ी है। वो अच्छे बुरे सब चीज ऊपर उठा देता है। पिछला खाता साफ करने के बाद में गंदा कोई कर्म होने नहीं देता, शुभ काम भी करवाता है। तो भुने हुए दाने जैसे अंकुरित नहीं होते, फसल में कोकरू चना बीज दो, ना वो गले और ना उसमें पौधा अंकुरित हो, इस तरह का कर्म करवाता है, जिसको क्या है निष्काम कर्म। फिर क्या कहते हैं, गुरु हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। इस तरह से वो आवागमन गुरु छुड़वाने का काम करते हैं। हाँ जी। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने ले छुटाए अनाथा। हरि ने जन्म दे दिया 5 चोर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 चोर साथ में जोड़ दिए, पर गुरु ने इनसे मेरा पिंड छुड़वा दिया। ये गुरु की कृपा थी कि वो पिंड छुड़वा दिया। इसलिए मैं राम तज दूंगी पर गुरु की वंदना नहीं छोड़ूंगी। हाँ जी। हरि ने कुटुम जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने मुझे परिवार में उलझा दिया, पत्नी का मोह, माँ बाप का मोह, बच्चों का मोह, इधर मोह दादा दादी का, पोता पोती का, इधर का मासी का, चाची का, फूफी का, पता नहीं ऐसा गठजोड़ा लगा दिया, उसके मोह में फंसा फंसा के मार दिया। पर गुरु जब मिला उसने ममता के बंधन बेड़ियों को काट करके फेंक दिया। मेरे दिमाग में एक ऐसी चाशनी भर दी, अरे ये कोई भी साथ चलने वाला नहीं है,
एक ऐसा ख्याल भर दिया कि सराय में आया हुआ हूं मैं, तू रात गुजार ले, समय गुजार, जैसे रात गुजार के सराय को और छोड़ा अगले अपनी यात्रा पे। तेरी यात्रा है, इस यात्रा के दौरान साथी इनके गठजोड़ में फंस फंस के मरना नहीं, समझना है। गुरबाणी में समझाया गया है क्या कि ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गया, सुख विच विचार दे, संता शरण प्या। बड़े प्यार से समझाया गया है। ना इस संसार में फंस फंस के मर जाने में सुख है और ना इसको छोड़ करके भाग जाने में सुख है। क्यों कि गृहस्थ आश्रम परम पुण्य बाबा जी अक्सर खुलासा करते थे सत्संगों में, सबसे बड़ा आश्रम है, सबसे बड़ा आश्रम। इसी से राजे निकले, इसी से फकीर निकले, कि इसमें फंस फंस के मरने के लिए नहीं, समझ ले तू इसको। परम पुण्य शाह मस्ताना जी के पास एक सेठ, शायद रोहतक की बात वहां आया, उन्होंने पूछा कि महाराज जी आप काम क्रोध लोभ अहंकार की इसका जो सारी चीज़ों का काट करते हो, हम गृहस्थी जी में, इसके बिना हमारा काम कैसे चलेंगे। पुत्र मेरे एक समझाता हूँ सादे से मिसाल के रूप में। एक अति पिछड़े हुए गांव का, अति पिछड़े घर का व्यक्ति शहर बड़े में चला गया, दिल्ली जैसे में, वहां कोई जानू नहीं, पहचानू नहीं, मित्र नहीं, साथी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कड़ाके की ठंड कहाँ जाए। आखिर पूछते पूछाते एक सराय में कमरा लिया, कमरा लेकर के उसमें मंजा बिस्तर, चारपाई बिस्तर मिल गया, ठंड से बचने का साधन हो गया। दूर किसी होटल में खाना खा के आ गया। घर में गरीबी की हालत थी, वो रात उसने गुजारी जैसी बाहर सराय में, घर से 1000 गुना ज्यादा उसने आराम से गुजारी, अच्छे ढंग से गुजारी। पर सवेरे उस सराय के कमरे को अपना बनाना चाहे तो क्या उसको बनाना चाहिए लंबरदार जी? कौन बनाने देगा? ना उसको कोई उस सराय के कमरे को अपना बनाने देगा, ना उसको बनाना चाहिए। पुत्र ऐसे रहो। इसलिए गुरु समझा देता है, गुरु ने काटी ममता बेड़ियों, ममता की बेड़ियों को काट देता है, हमारे अंदर सोच ऐसा भर देता है। नेक्स्ट। गुहारी ने रोग भोग उर्झायो, गुरु जोगी कर सब छुटायो। हरि ने मुझे रोगों भोगों में उलझा दिया। आदमी कहते कि जो जो भोगी सो सो रोगी, जो भोगों में उलझा हुआ वो सारे रोगी ही हैं। वो योगी बना देता है, भोगों से निकाल के योगी बनाता है, तो रोगों से मुक्ति कर देता है। ये गुरु की कृपा से होता है। हाँ जी। हरि ने कर्म भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। ये कर्म कर लो ये फल मिलेगा, ये कर्म कर लो ये हो जाएगा, ये कर्म को उसने इन चीजों से ऊपर उठाकर मुझे आत्म रूप लिखा दिया। किसने? गुरु ने। हरि वो निराकार है, शब्द रूप है, शब्द को सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। गुरबाणी में समझाया गया, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दो शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटाचे। हर घट में उस शब्द का पसारा पर नजर नहीं आता। पर देखो हम आपस में क्यों बैठे, एक दूसरे के साथ में प्रेम का रिश्ता है, तभी आप चल के आए हो। जिसको हमने देखा ही नहीं उसके साथ में प्रेम का कनेक्शन जुड़ कैसे सकेगा? इसलिए हम जब उस मालिक की अंश थी, शब्द के रूप में थी, हम कहे कबीर हो राम की अंश, ये फ्रेगमेंट है उस मालिक की, शब्द रूप जो है मालिक। जब उससे अलग हुई तो हमें आकार देके भेजा। मालिक ने कहा रो मत, मैं भी आकार लेकर के संतों महात्माओं ऋषि मुनियों का हर युग में आऊंगा तुम्हारी सार संभाल करने के लिए। और वो गुरुओं के रूप में आ रहा है, वो मालिक का ही रूप है। वो इंसानी जामा कर लेकर के आता, हम उनको समझने की कोशिश नहीं करते। जब भी आते हैं वो घर घर डोर टू डोर घूम करके हमको समझाने की कोशिश करते हैं। हम उनके साथ में हील हुज्जत करते रहते हैं। हील हुज्जत कबीर साहब के पास साथ में की, 51 बार उनको मारने का मरवाने का प्रयास किया। रैदास जी को भी तंग किया, मरवाने का प्रयास किया। मीरा जी को कुलच्छनी कही, 2 बार मारने का प्रयास किया। सांप का पिटारा भेजा, जहर का प्याला भेजा।
और किसी का उल्टा पोस्ट उतरवा दिया, किसी का सर कलम मंसूर का कर दिया, गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम किया, गुरु अर्जुन देव जी को तवियों पर तपाया गया। कितने कितने किसके एग्जाम्पल हैं भरे पड़े हैं। सारी संत महात्मा, ईसा मसीह को क्रूस पे टंगाया, जब क्रूस पे टंगाया, लेकिन वो कितने दयावान थे। वो क्या कहते हैं, ओ फादर, ओ गॉड, फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट सिन दे आर कमिटिंग, कि इनको माफ कर देना, ये तेरे बच्चे अबोध बालक है, इनको समझ नहीं कि क्या पाप कमा रहे हैं, इनको माफ कर देना। संत अपनी तरफ से ये करते हैं। तो इसलिए मालिक कहते तूने ये तो कर दिया, लेकिन गुरु वो मालिक का रूप ही होता है, वो साक्षात रूप होता है। हम उसको समझने का प्रयास नहीं करते। वो सीधा करने के लिए इनको जरिया अपनाया गुरु का, वो माफ करने का तरीका, जाला काटने का, कर्मों के जाला काटने का उसने तरीका बनाया है। हाँ जी। हरि ने मोसू आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही दिखायो। एक दोहा आता था कबीर साहब का, क्या, जब क्लास में हम पढ़ते थे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी मृग की नाभि में बसती है, वो जंगल में भटकता, बाहर तलाशता है खुशबू कहां से आ रही, खुशबू उसके अंदर भरी पड़ी है। ऐसे ही कि वो अंदर हमारे मालिक विराजते हैं, 9 दरों से ऊपर यहां विराजते हैं, पर हमें पता नहीं कहां विराजते हैं। पर गुरु दीपक दे के दर्शा देते हैं, वो एक प्रक्रिया अपना करके बताते हैं, विशाल करवा के बताते हैं कि मालिक यहां बैठा है हमारा। हाँ जी। हरि ने मोसू आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही दिखायो। फिर हरि बंद मुक्त गति लाए, गुरु ने सब ही भरम मिटाए। उसने मुक्ति के द्वार पे पहुंचा दिया, सारे भरमों को, सारे जन्मों जन्मों के पता नहीं भरम थे हमारे सारे, उनको खत्म कर दिया। हो गया पूरा। चरण दास पर तन मन वारू, गुरु ना तजू हरि को तजडारू। के चरण दास पे मैं अब सब कुछ वार दूं, गुरु को नहीं तजूंगी, हरि को तज डालूंगी। हाँ जी, गुरु प्रथाएं बोल दो कोई। साध संगत जी, जिन्होंने नामदान ले रखा है वो ठीक है, चलो उनको समझाया गया होगा। पर गुरु बिन गतनी शाह बिन पत्नी, राम कृष्ण ते बड़ो न कोई, तिन भी गुरु कीन, 3 लोक का नायका गुरु आगे अधीन। रामचंद्र जी विष्णु के अवतार थे, कृष्ण जी विष्णु के अवतार थे। रामचंद्र जी त्रेता युग में आए, द्वापर में कृष्ण जी के रूप में विष्णु जी आए। उन्होंने भी यहां करके गुरु धारण किया। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को किया और कृष्ण जी ने संदीपन ऋषि को किया। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र थे, फिर भी यहां आकर के गुरु धारण करना पड़ा। 88,000 वर्ष तपस्या की थी महर्षि वेदव्यास जी के लड़के ने, उन्होंने भी गुरु धारण किया जाकर के इसको, राजा जनक को, जो उच्च कोटि के एक तरह से संत थे सुखदेव ने। इसलिए गुरु बिन गतनी शाह बिन पत्नी, जिन्होंने अभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इसी प्रथा ये चीज चलाई है। अपने ऊपर तरस खाओ, कोई तरस खाने के लिए दूसरा आएगा नहीं। अगला पल आपके हाथ में हो ये गारंटी नहीं है। कितने लोग हम सारे बैठे हैं, कौन दावे से कह सकता कि अगले पल हमारे हाथ में होंगे? किसी को पता नहीं अगला पल हमारे हाथ में हो ना हो। इस वास्ते
बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। जो पल हमने गंवा दिए उनको छोड़ो, जो पल हमारे हाथ में वो ही हमारा सरमाया है, उसकी कदर कर लो। जिसने गुरु धारण नहीं किया जल्दी से जल्दी करो, नहीं तो पिट जाएगा, पता नहीं 84 में कहां पटकेगा। 8 परम पुनी शाह हुसैन साईं ऐसे स्टेज तो फरमा के गए, अनेकों बार फरमाया है। 8 करोड़ 40 लाख साल तक 84 में धक्के हम खा रहे थे, उसने बड़ी तरस खा करके हमें इंसानी जामा दिया, कीमती जामा ये दिया है। कितने अरसे के लिए, बिल्कुल थोड़े से अरसे के लिए। चिरंकाल ए दे संजरिया, मिल जगदी गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, मिल जगदीश मिलन की ए तेरी बरिया। थोड़े से समय के लिए इंसानी जामा मिला है, मालिक से मिल ले, इसी जन्म में बारी है। कुत्ते बिल्ले पेड़ पौधे जल के जीव उड़ने वाले पक्षी छुपाए जानवर, इनमें मालिक की बंदगी नहीं हो सकती। केवल और केवल इंसानी जामे कोई तौफीक बख्शी है, ये समझ बख्शी है, सूझ बख्शी है। क्यों कि इसमें 5वां तत्व जो डाला गया है, विजडम एलिमेंट डाला है, जिसको आकाश तत्व कहा गया, बुद्धि तत्व कहा गया है, जिसके जरिए इसको समझ दी है कि वो विचार कर सकता कि आखिर 84 में से निकाल करके, उन जूनों में से निकाल करके मेरे को मालिक ने इतना उच्च कोटि का जामा दिया, इसके पीछे उसका कोई तो मंतव्य रहा होगा। कैसे बनसमने खाने खा रहा हूँ और बड़े अच्छे ढंग से पहनता हूँ, एयर कंडीशन महलों में रहता हूँ, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमता, हवाई जहाज़ों में घूम रहा हूँ, घर में कितनी सुख सुविधाओं के जुटा रखी हैं। क्या ऐसी सुविधाएं जल के जीवों को है, उड़ने वाले पक्षियों को, छुपाए जानवरों को, पेड़ पौधों को है? कभी विचार किया हमने? और विचार कर दूसरा कोई तरस खाने के लिए नहीं आएगा। इसलिए समझाया गया है, तू वक्त के वैद को ढूंढ ले भाई, उसके बिना तेरे पार नहीं पड़ी। क्योंकि ये जन्म हाथ से चला गया तो उसके बाद में 8 करोड़ 40 लाख साल तक माँ को याद करना, फिर दोबारा इंसानी जामा मिलने वाला नहीं। हाँ, कामिल रहबर की शरण अगर पकड़ ली, परम पुण्य शाह मस्ताना जी का अटल फरमान है, जिस की बाजू कामिल संत ने पकड़ी, गुरु ने पकड़ी है, ये मान के चलो या तो पहले जन्म में और नहीं तो 5, 7, 8 जन्म में लेकर के इंसानी जामा देता रहेगा, 84 में नहीं पटकेगा, आखिर उसको पहुंचा के रहेगा सचखंड या जिस जहां भी पहुंचाना, अपने देश पहुंचा के रहेगा। इसलिए जिसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि पूरे गुरु के शरण नहीं ली, इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जल्दी मौका करो। जिसमें श्रद्धा हो देख करके कामिल मुर्शद का पल्ला पकड़ने की कोशिश करो, और अगर नहीं करते हो तो फिर ना कहना वहां या जाके को हमें तो पता नहीं था। वो कहेंगे आपको समझाया गया था, संतपुरा धाम में समझाया गया था। ये नहीं कह सकते कि आपको समझाया नहीं गया था, समझाया गया था, फिर भी आपने गौर नहीं किया, आपकी मर्जी की बात। हाँ जी। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा, श्याम मस्ताना बिलोचिस्तानी जी तेरे ही आसरा। कमा गुरु सेवा और भक्ति, जन्म ये हो सफल जाए। शरण सत गुर की ले प्राणी, जीवन धारा बदल जाए। शरण सत गुर की ले प्राणी, जीवन धारा बदल जाए। जीवन धारा बदल जाए, जीवन धारा बदल जाए। जीवन धारा बदल जाए। कमा गुरु सेवा और भक्ति, जन्म ये हो सफल जाए। हकीकत में जन्म मानुष मिला, भगवान
कहीं अब सर सुनहरा ये, कहीं अब सर सुनहरा ये, ना गफलत में गुजर। साध संगत जी, हिरण्यकश्यप का बच्चा था, और जो राक्षस था हिरण्यकश्यप, भक्त प्रहलाद की धर्मपत्नी कयादु गर्भवती थी, इंद्र उठा के ले जा रहा था। वो भक्ति करने के लिए गया, पीछे उसने हमला बोला, वो गर्भवती थी, वो उसको उठा के ले जा रहा था। आगे नारद जी मिल गए कि इसको कहाँ ले जा रहे हो, स्त्री को कहाँ ले जा रहे हो? कि इसको तो मैं कुछ नहीं कहता, इसके पेट में हिरण्यकश्यप का बच्चा ये पैदा हो, इसको मारूंगा। क्यों? कि सांप के बच्चे सांप ही होते हैं, ये पैदा होगा राक्षस बनेगा। कि छोड़ इसको, उससे वो भी डरता था। ले गया, उसको अपनी सोबत देता रहा। पेट में भी, माँ के पेट में भी असर हुआ उसका भक्ति का। उसकी सारी लाइन बदल दी, जो पैदा हुआ सारी लाइन बदल दी, उसमें भक्ति के संस्कार भर दिए। वो जब उसको वापस किया, वो हिरण्यकश्यप अपने संस्कार परोसना चाहे, उसमें भरना चाहे, पर नहीं, भक्ति के संस्कार उसके अंदर बस गए। उसको कई तरह से पहाड़ों से गिराया, अग्नि में जलाने की कोशिश करी, पर वो जला नहीं, क्योंकि उसकी जीवन धारा नारद मुनि के प्रचार के प्रवचनों के कारण और उसके सत्संग के कारण बदल चुकी थी। परम पूज्य बाबा जी खुद का देख लो, एक छोटी से वाकया था, आगे पीछे घटनाक्रम हुआ, आगे जाकर के समझाया गया। चल रहा था, झूठे तेरे मात पिता, झूठा सक्का सोई रे, यम की चोट पड़े सिर ऊपर, नेड़े ने आवे कोई रे। कहानी बदल दी, इस कमाया और कहाँ की कहाँ पहुँचा दी है बात को। आज उनकी याद में हम बैठे हैं। तो इसलिए संत अपने सेवक की जीवन धारा पूरी तरह से बदल देते। वो क्या था, क्या से हटा करके कुछ का कुछ धरती से उठा करके और रंग बना देते। नहीं, इसके पृथ्वी से उठा करके और कहाँ कहाँ आसमान पे पहुंचा देते। एक नाम है दस्तगीर, पीर दस्तगीर, बगदाद की बात है। तो गुरु नानक साहब जी वहाँ गए हुए, किसी ने कहा बहुत अच्छा संत है, लेकिन कुफर बक रहा है, क्या संगीत है और साथ में पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो क्या मैं मानूंगा तब 3 सवालों का जवाब दो। क्या? एक तो ये कि अल्लाह ताला से पहले कौन? तो उन्होंने गिनती शुरू करवाई, पता नहीं क्या उनके पहना हुआ था उसमें कि 1 2 3, क्या नहीं गलत गिन रहे हो, कि दोबारा गिनो। 1 2 3 नहीं, गलत गिन रहे हो, दोबारा गिनो। 1 2 3 के नहीं, गलत गिन रहे हो, कि गिनती तो ऐसी होती नहीं, 1 से पहले से गिनो। 1 तो पहले कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला से पहले कुछ नहीं होता। अच्छा, क्या वो रहता कहाँ है? क्या दूध का कटोरा लाओ, क्या इसमें से घी निकाल के दो, घी दो, ऐसे थोड़ा निकलेगा, प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। दही जमा, उसमें जामुन डालना पड़ेगा, जमेगा, मत के निकालना पड़ेगा। है तो सही, इसमें दिखता है तो सही, दिखता नहीं। वो प्रक्रिया अपनाए बिना मालिक दिख नहीं सकता, है इसी के अंदर। वो जगह कौन सी जहां वो विराजमान नहीं? तीसरा सवाल करो कि वो करता क्या है। कि ये बताने से पहले तो आप ऊंचे आसन पे बैठे हो और मैं आपके पैरों में बैठा हूं, आपको मेरे पैरों में मेरी जगह आना पड़ेगा, मेरे को ऊंचे आसन पे बैठाना पड़ेगा। क्या ठीक है, वो नीचे आ गया और गुरु नानक साहब ऊपर आसन पे जाकर के बैठ गए। क्या जी बताओ वो करता क्या? क्या अभी समझ में नहीं है? वो फर्श से उठा के अर्श पर और अर्श से उठाकर फर्श में पटक देता है। वो कुछ का कुछ करने में सामर्थ्य रखता है, कुछ भी कर सकता है वो। हाँ जी। जीवन धारा बदल जाए, जीवन धारा बदल जाए, जीवन धारा बदल जाए। कमा गुर सेवा
भक्ति जन्म ये हो सफल जाए। वो ये मानस जन्म पीछे गा के गए, ये मानस जन्म मिला हमें भक्ति के कारण मिला है। मेरे याद आती है इसी स्टेज से परम पुण्य शाह रोशन साईं मेरे कामिल मुर्शद फरमाते थे क्या कि कर्ण ने 700-800 साल सोना बांटा था, उसके बाद वो मर गया तो सोने के पहाड़ों में उसको खड़ा कर दिया गया। उसने कहा मेरे को भूख लगी कुछ दो, कभी तेने सोन दान किया है सोना ले लो। अच्छा मेरे से गलती हो गई, मेरे को कोई सही मार्गदृष्टा मिला नहीं, मार्गदर्शन करने वाला गुरु नहीं मिला। उसने कहा मैं संकल्प करता हूँ सारा ये दान किसी को देने के लिए, इसके बदले में मेरे को केवल जितने दिन मिल सकते हो दोबारा जन्म दे दो, सांसें दे दो, मेरी देह जलाई नहीं गई, मैं अन्न का दान करके आऊँ। केवल 16 दिन मिले थे, वो जो ये अपने श्राद्ध वाले दिन 16 दान मिले थे। अब उनको 700-800 साल सोना बांटने के बदले में केवल 16 दान मिले हैं, 16 दिन मिले हैं। हमने कितनी बड़ी भक्ति की होगी जिसके बदले में 70-80 साल और किसी को 100 साल मिले हैं, और वो यूं ही गंवा रहे हैं। कितना तो हमने प्रयास किया भक्ति की, और 70-80-60 साल की हमें जीवन मिला, और ये यूं ही भंग के भाड़े खराब कर रहे हैं हम। क्या दोबारे मिलेगा? दोबारे हमने पुण्य किया ही नहीं, दोबारे इंसानी जामा क्यों मिलेगा? इसलिए अपने जीव की दया कुछ पालो, 84 का फेर बचा लो, अपनी रूह पर तरस खा लो, 84 के फेर से बच लो, बच लो, बच लो। इस स्टेज से परम पुण्य शाह रोशन साईं फरमा के जाते थे। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं, बच लो, बच लो। मेरे से मद भागवत गीता के गुटके में से एक एग्जाम्पल उदाहरण परम पुण्य बाबा जी पढ़वाते थे। क्या था? 6ठे अध्याय में कि अपने द्वारा अपना संसार सागर से उद्धार करे, संसार सागर से अपना उद्धार कर ले, अपने आप को अधोगति में ना डाले। हम सारा काम उल्टा करते हैं, संसार सागर से उद्धार करने की बजाय इसको अधोगति में डालते हैं, उल्टे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो फंसने वाले, सवेरे से शाम तक इसको मुक्ति के द्वार में पहुंचाने वाला एक भी काम नहीं करते। गुरु के हुक्म से जो कर्म करते हैं वो हमारे सारे काम मुक्ति के द्वार की ओर लेके जाते हैं, हम उसके विपरीत कार्रवाई करते हैं। इसलिए हम अपनी आत्माओं को, रूहों को अधोगति में डाल रहे हैं। फिर क्या आगे समझा? आदमी खुद ही अपनी आत्मा का मित्र है और वो खुद ही अपनी आत्मा का शत्रु है। कैसे मित्र, कैसे शत्रु? यदि किसी कामिल गुरु की शरण पकड़ के मार्गदृष्टा जैसे हमें कहता है कि बेटा ऐसे चल, ऐसे तेरी नैया पार निकल जाएगी, तू फंसेगा नहीं जन्म मरण के चक्कर में, वैसे चलते हैं तो अपनी रूह के साथ में हम प्रेम कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, दोस्ती कमा रहे हैं। और यदि मांस शराब खाना, किसी को तंग करना, हत्याएं करना, परस्त्री को गमन करना, जीव हत्या करना, उल्टी सारे उल्टे काम करने, तो अपनी आत्मा के साथ में हम दुश्मनी कमाते हैं। अब इतनी संगत इतना तो समझती है कि हमें अपनी आत्मा के साथ में नेकी करनी चाहिए, मित्रता कमानी चाहिए, दुश्मनी नहीं। आप में से कोई ऐसा है क्या? मेरे को बताओ कि अपनी आत्मा के साथ में हम दोस्ती करना पसंद करेंगे कि दुश्मनी? सारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमें अपनी आत्मा के साथ में दोस्ती कमानी चाहिए कि दुश्मनी? जोर से बोलो। दोस्ती कमानी चाहिए। दोस्ती कमाने का एक ही जरिया है, कामिल मुर्शद की शरण पकड़ो, जैसे वो चलाता है ऐसे गाड़ी चलने दो, कमान हमारे मन की उनके हाथ में थमा दो।
जिसने अपने मन की कमान गुरु के हाथ में नहीं सौंपी, वो अपनी आत्मा के साथ में दोस्ती नहीं कर रहा। हम दुश्मनी कमा रहे हैं। हम क्यों अपनी आत्मा के साथ में दुश्मनी कमा रहे हैं? जन्म दोबारा मिलना ही नहीं। इसलिए संत बार बार घूम घूम करके यही समझाने का प्रयास करते हैं, भले आदमी अपने ऊपर तरस खाओ, कौन आएगा आपके ऊपर तरस खाने के लिए? हाँ जी। हकीकत में जन्म मानुष मिला भक्ति के ही कारण, मिला भक्ति के ही कारण, कहीं अब सर सुनहरा ये ना गफलत। अब ये सुनहरा अवसर भक्ति के कारण जन्म का हम इंसानी जामे का मिल गया, इसमें सो के गुजारेंगे, खा पी के सोया करेंगे, मालिक को याद नहीं करें। वो कहते हैं कम खा तेरे भले की कहूं, कम सो तेरे भले की कहूं, हर पल हर क्षण उसको याद रख तेरे भले की कहूं। अमृत वेले में 3 बजे जाग, उसको याद कर तेरे भले की कहूं। शाम को भी याद कर तेरे भले की। सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते इवन टॉयलेट में बैठे भी उसको याद रख तेरे भले की कहूं। पता नहीं काल कहां आकर के किस स्टेज पे संगी पकड़ ले, तू याद रख। किया ना अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, किया ना अभ्यास याद फिर कैसे आएगा। हम अभ्यास करते नहीं, याद कैसे आएगा? काल वारा ले जाएगा, हमारा अभ्यास रहेगा तो सदा ही याद रहेगा। काल कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर पूरे गुरु का सिमरन हमारे साथ में तो। हाँ जी। कहीं अब सर सुनहरा ये ना गफलत में गुजर जाए, शरण सत गुर की ले प्राणी, जीवन धारा बदल जाए। गुरु का शब्द सुखकारी, यदि हर श्वास ध्याएगा, यदि हर श्वास ध्याएगा। गुरु का शब्द सुखकारी, यदि हर श्वास ध्याएगा, यदि हर श्वास ध्याएगा। तेरे रास्ते की हर मुश्किल, तेरे रास्ते की हर मुश्किल, गुरु की पास टल जाए। एक समर्थ गुरु रामदास हुए हैं, उसका सेवक भीख मांगने के लिए गया। एक कोई महात्मा था, उसके दरवाजे पे कई भिक्षाम दे। उसने कहा समर्थ गुरु रामदास की जय। उन्होंने कहा मेरे दरवाजे पे आके दूसरे गुरु की जय? वो तांत्रिक भी था। क्या मेरे गुरु की जय बोलूंगा मैं, किसी और की क्यों बोलूंगा? क्या जा, सूरज नहीं देखेगा सवेरे का तू। श्राप दे दिया मंत्र सा दे करके। आसपास लोग खड़े थे, उन्हें कहा अभी तू तो गया काम से, इसने जिसको श्राप दे दिया उसने तो मरना ही है। वो बेचारा आगे भीख मांगना भूल करके वापस चला गया समर्थ गुरु रामदास के पास। कि आज भीख इतना जल्दी कैसे आ गया, लिया है क्या? क्या गुरुदेव भिक्षा में अपनी मौत लेके आया हूँ। कि क्या बात होगी? ये कहानी बताए। क्या चिंता मत कर, ऐसा कर तू जल पी ले। क्या मेरे थूक भी नीचे नहीं जा रहा, मौत नजर आ रही। क्या भोजन कर ले? कि भोजन, मेरी भूख तो गई। क्या चल मैं भोजन करके आता, तू बैठ। भोजन करके आए, वो लेट गए। क्या बेटा मेरे पैर दबाते रहना, रात को कोई भी परिस्थिति हो तू मेरे पैर छोड़ करके मेरे से दूर मत जाना, और नाम समरते रहना चाहे कैसे भी हो।
अब पहला पहर बीता तो एक देवी थाल भर करके हीरे जवाहरात का लेके आई। तेने जिंदगी सारी बेकार कर दी, मैं तेरे लिए लेके आई हूँ और तू ले ले, आके थाल ले ले। क्या मैं सवेरे लूँगा, अभी तो गुरु की आज्ञा से मैं सेवा में लगा हुआ, मैं छोड़ नहीं सकता। बहुत प्रलोभन, अरे भले आदमी सारी जिंदगी का कई के जन्मों का है, तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी का सारा है, क्या तू कुछ भी है रख दे, मैं ले लूँगा सवेरे, अभी मैं ये सेवा नहीं छोड़ सकता। वो 2 घंटे मशक्कत करके चली गई। उसके बाद में वो माँ का रूप धारण करके आई। अरे बेटा तू कहाँ, तेरे ऐसे चक्कर में सारी सारी रात पैर दबाता है, मैं कहाँ से ढूंढती हुई तेरे को पहुँची हूँ, ये है वो है। आ बेटा मेरे को मिल के जा, कि माँ तू यहीं आ जा, सवेरे मिल लेंगे अपने। मैं गुरु की आज्ञा नहीं छोड़ सकता। माँ ने बहुत कोशिश करी, 2 घंटे मशक्कत करके वो भी चलेगी। फिर एक बड़ा जबरदस्त राक्षस बन के आया यमदूत, उसकी शक्ल बड़ी भयानक। वो कहने लगा मैं तेरे को तंग करूंगा, ये करूंगा, वो कर, छोड़ के आ मेरी तरफ। कभी ऐसा भी कल तेरे हवाले में थोड़ी देर में हो जाऊंगा, जब गुरु की आज्ञा हो जाएगी, उससे पहले गुरु की आज्ञा बिना मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तू ले जा मेरे को। अब गुरु के पैर दबाते उसकी ताकत नहीं। आखिर सारे वो मशक्कत कर करके चले गए। और सवेरा जब सूरज, उसने कहा था अगला सूरज देखेगा नहीं, सूरज निकल गया, उसने देख लिया, वो सारी चीज़ों का अंत हो गया। वो 3 बजे उठ जाते थे समर्थ गुरु रामदास, पर जानबूझ के उठे नहीं। वो सूरज निकलने के बाद में उठे कि बेटा सूरज निकला है, कि हाँ गुरुदेव। कि तू बैठा यहीं बैठा है, कि गुरुदेव आपकी कृपा से बैठा हूं। नहीं तो सूरज मेरे लिए कहाँ था। तो उसका शब्द हितकारी यदि तू साथ हर पल ध्याएगा तो कृपा से उसकी सारी मुसीबतों को उसकी कृपा से टल जाएंगे। कर तो सही। हाँ जी। तेरे रास्ते की हर मुश्किल गुरु कृपा से टल जाए। शरण सत गुरु की ले प्राणी, जीवन धारा बदल जाए। सौंप दे नाव जीवन की गुरु नावक के हाथों में, गुरु ना। बहुत कीमती बात कही गई, बहुत पते की बात कही गई। तू अपने जीवन की जो कमान है वो गुरु नाविक के हाथ सौंप दे। अरे जिसका बेड़ा समुंदर में उतर गया, अगर उसको चलाने वाला खेवैया ही नहीं तो उसका बेड़ा जाएगा कहाँ। वो समुंदर की लहरों का पानी उसके अंदर गिरता जाएगा, वो तो नाव डूबेगी। हमारी इस नाव में, बेड़े में, इस पे खेवैया गुरु को बना के उसकी कमान उसको सौंप दे। तू पहुंच दे, सौंप दे नाव जीवन, क्या सौंप दे नाव जीवन की गुरु नावक के हाथों में। सौंप दे नाव जीवन की गुरु, जीवन की नैया को गुरु के नाविक के हाथों में सौंप दे। हम सौंपते नहीं, हम अपनी बुद्धि से काम लेते हैं। जैसे गुरु चलाना चाहते हैं वैसे हम एक भी काम नहीं करते, क्यों? हम उसके सुपुर्द होते नहीं, सरेंडर उसको करते ही नहीं। हम अपनी बुद्धि से अपने आप को चलाना चाहते हैं। और गुरु भी ये देखते हैं, ठीक है ये अपनी बुद्धि से चला रहा है, मेरे सुपुर्द नहीं करता, सरेंडर मेरे को नहीं करता, इसकी मर्जी की बात है। 3 तरह के कर्म बताए गए। जीव क्या है कि हम इंसानी जामे में हम करता भी हैं, भोगता भी हैं। पिछले जन्मों का हम भोग भी रहे और नया हम कर भी रहे, पर बाकी जिया जन सारे भोगता ही भोगता है। पिछले जन्मों का वो भोगते ही भोगते, नया कर्म कर नहीं सकते। पर हम जो पिछले जन्मों का भोगते हैं ना, जो भोगने के लिए आए हैं, पूरे गुरु की कृपा होती है तो उसको दगद करके, जैसे मैं पीछे अर्ज कर चुका हूं, जाको सतगुरु पूरा मिले, धर्मराय के कागज फाटे ताका लिखा निबड़े, और सूली का सूली बना देता है। और बाकी बच्चे जीवन को वो मर्यादा में बांध देता है।
इस तरह की स्थिति जिसकी बनती उसकी पार पड़ती। सौंप दे नाव जीवन की गुरु नाविक के हाथों में। हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं, उसके सुपुर्द अपने आप को करना ही नहीं चाहते। परम पुण्य बाबा जी बड़ी तकलीफ के साथ में भावुक होकर कई बार फरमाते थे, हजारों लोग बैठे हो, तुसी इन्नी दूर दूर तुम आए हो, हजारों की संख्या च आए हो पर मेरे को आए नहीं, मेरे पास में आए नहीं। हजारों की संख्या में आए हो पर मेरे पास नहीं आए बड़े प्रेम से हो पर मेरे से प्रेम करते नहीं। प्रेम करना तो तब होता अपने आप को उसके हवाले कर देवे, उसके हाथ बिक जाए। असी बुद्धि का प्रयोग करते इस वास्ते बिकना चाहते नहीं। हम अपना आपा भाव छोड़ते नहीं, आपा भाव साथ में लिए बैठे हैं, इसलिए एक में एक हो नहीं सकते, इसलिए गुरु के हम बन नहीं सकते। इसलिए हमारा जो हसर गुरु चाहता है वैसा हमारा हसर होता नहीं। बुद्धि के कारण हम उल्ट विपरीत दिशा में चलते हैं, हमारा दुर्गति होती है। हाँ जी। सौंप दे नाव जीवन की गुरु नावक के हाथों में, गुरु नावक के हाथों में। आगम भव डूबता बेड़ा, आगम भव डूबता बेड़ा। गुरु कृपा से संभल जाए, शरण सत गुर की ले प्राणी। जीवन धारा बदल जाए। कैसे हमारा डूबता हुआ बेड़ा गुरु की कृपा से संभलेगा? कि साध संगत जी, मेरा एक सवाल है कि समुंदर के अंदर कश्ती डाली गई, किश्ती का काम समुंदर के अंदर पानी के अंदर ही है। धरती पे लाके किश्ती को खड़ी कर दे में क्या धरती पे उसका कोई उपयोग है? धरती पे उसका उपयोग है कोई? उसका तो पानी में ही काम है। ऐसे हमारी ये नाव बेड़ा, इसका संसार सागर में काम है, छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख विच विचार दे संता शरण पे। इसका इसी संसार में काम है। इस संसार सागर में हमारी कश्ती उतरी हुई है। जैसे वो बेड़ा उतरा हुआ था समुंदर में, समुंदर की लहरें उठ रही थी, बेड़े के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा था, लहरों का इकट्ठा होता गया और बेड़ा डूब जाएगा। लेकिन उस पर खेवैया बैठा है, नाविक बैठा है, वो डब्बे बाल्टियां लेकर के वापस पानी को समुंदर में डोलता है और बेड़े को तैरा के ले जाता है। ऐसे ही ये हमारा बेड़ा, इंसानी जामा, ये बेड़ा दे, ये जीवन नैया इस संसार सागर में उतरी हुई है। पर संसार सागर, संसार रूपी समुद्र की काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की इन वासनाओं का गंदा जल रस इसके अंदर गिर रहा है। कामी आदमी की सोबत में बैठेंगे, काम की छल्ले इसके अंदर गिरेंगे। क्रोधी की सोबत में बैठेंगे, क्रोध भर जाएगा। हंकारी की सोबत में बैठे, हंकार भरेगा। और मोह वाले की सोबत में बैठेंगे, मोह भर जाएगा। ऐसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उन गंदा जो है रस जो हमारे अंदर गिर रहा है, धाराएं गिर रही हैं। अगर कोई खेवैया इस पे नहीं बिठाया गया तो विषय वासनाओं का दूषित रस इसके अंदर गिरता गया तो साध संग जी इस बेड़े में भी डूबना ही है। इसमें किसी कामिल रहबर को नाविक बना करके बैठाया जाएगा, तब जब बच सकता है। वो क्या करेगा? वो सत्संग रूपी बाल्टियों से उस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विषय वासनाओं के दूषित जल को, रस को, बुराइयों को निकाल करके बाहर पटकता जाएगा। सत्संग सुना करके इसके अंदर खुशबू भर करके इसको बेड़े को तरा करके और किनारे लगा देगा। हाँ जी। सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाही।
हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, समझ देख मन माही। अगम भव डूबता बेड़ा, गुरु कृपा से संभल जाए। शरण सत गुर की ले प्राणी, जीवन धारा बदल जाए। गुरु वचनों के साँचे में तू जीवन ढाल दे प्राणी, तू जीवन ढाल दे प्राणी। गुरु वचनों के साँचे में तू जीवन ढाल दे प्राणी, तू जीवन ढाल दे प्राणी। गुरु की याद में ही बस, गुरु की याद में ही बस, तेरा हर पल गुजर जाए। कितनी कीमती बात कही गई है। गुरु के वचनों के सांचे में तू प्राणी अपने आप को ढाल दे। परम पुण्य शाह मस्ताना जी कामिल मुर्शद के वचनों के सांचे में हमारे कामिल मुर्शद पीरो मुर्शद रोशन शाह जी ने ढाला। आज उनकी याद में हम बैठे हैं और हमको शिक्षा मिली है अपने अपने कामिल मुर्शद के वचनों के सांचे में ढलने के लिए शिक्षाएं मिली हैं। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी अपने अपने गुरु के वचनों के सांचे में अपने आप को ढालें, तभी हम सेवक की कैटेगरी में माने जाएंगे। कि सिख न प्यारा मोह रहत प्यारी मोह, रहनी रहे सो सिख मेरा। केवल हम कह दें कि हमने नाम दान ले लिया इसलिए हम सेवक हो, कि ना, सेवक की परिभाषा से कोसों दूर हैं। यदि हम गुरु के संस्कारों के अनुरूप चलते हैं, चलाते हैं, वो संस्कार अपनाते हैं, उनके वचनों के सांचे में हमने आपको ढाल लिया है, अमली जामा पहना दिया है, तभी हम सेवक की परिभाषा में खरे उतरेंगे। हाँ जी। गुरु की याद में ही बस, तेरा हर पल गुजर जाए। शरण सत गुर की ले प्राणी, जीवन धारा बदल जाए। जीवन धारा बदल, जीवन धारा बदल जाए। जीवन धारा बदल जाए। कमा गुर सेवा और भक्ति, जन्म ये हो सफल जाए। शरण सत गुर की ले प्राणी, जीवन धारा बदल जाए। धन धन सदगुरु तेरे। प्रसाद बंटेगा, उस दौरान एक और गा दो, चलता सा गा दो कोई। धन धन सतगुरु जी तेरे ही आसरा, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी तेरे ही आसरा। तोरी प्रीत के कारण हुए अपने सब ही पराए। सब जग रूठियो पर तुम ना रूठियो, तुम रूठे तो गजब गजब हो जाए।
धर्म दी लोड़ न मैनू मोहे रही ना अपनी खबरिया श्याम मस्ताना जी ने रंग दी ऐसी रंग दी मोरी चुनरिया 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 श्याम मस्ताना मेरी रंग दे चुनरिया सैन शाह मेरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया हो डोबी दोए चाहे सारी उमरिया डोबी दोए चाहे सारी उमरिया श्याम मस्ताना मेरी रंग दे चुनरिया तेरा सोना है दरबार हम तो नाचेंगे तेरा सोना है दरबार हम तो नाचेंगे खुशियां मनाएंगे गुण तेरा गाएंगे खुशियां मनाएंगे गुण तेरा गाएंगे हम तो नाचेंगे तेरा सोना है दरबार हम तो नाचेंगे तेरा सोना है दरबार हम तो नाचेंगे शाह रोशन मेरी रंग दे चुनरिया सैन शाह मेरी रंग दे चुनरिया शाह रोशन मेरी रंग दे चुनरिया 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 शाह रोशन मेरी रंग दे चुनरिया सैन शाह मेरी रंग दे चुनरिया काली ना ओटो बाबा पीली ना ओटो काली ना ओटो बाबा पीली ना ओटो ओ डोंगी बाबा तेरी नूरी कमलिया ओ डोंगी बाबा तेरी नूरी चुनरिया शाह रोशन मेरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया ओ दो भी दोए चाहे सारी उमरिया दो भी दोए चाहे सारी उमरिया नचदा नचदा ओंदा वेड़े ओंदा तेरे नेड़े नेड़े से मैं होंदा दातिया मोर तेरे बागां दा जे मैं होंदा सहनशाह मोर तेरे बागां दा तेरे बागी पे लफोंदा तैनू नच के वखांदा तेरे बागी पे लफोंदा तैनू नच के वखांदा नाले रज रज दर्शन पांदा पांदा जे मैं होंदा दातिया मोर तेरे बागां दा जे मैं होंदा सहनशाह मोर तेरे बागां दा चरना तो बलिहारी वार देवा मैं जिंदड़ी सारी तेरे चरना तो बलिहारी वार देवा मैं जिंदड़ी सारी जे मैं होता दातिया और तेरे बागां दा जे मैं होता दातिया मोर तेरे बागां दा सर पर मेरे बार
गठरिया, सर पर मेरे भारी गठरिया। ओ चली आऊंगी बाबा तेरी नगरिया, चली आऊंगी बाबा तेरी नगरिया। शारोशन मेरी रंग दे चुनरिया। काले काले बदलो किधर नू जांदे हो, काले काले बदलो किधर नू जांदे हो। किधरे जाके बरसोगे जी अज नच लो कल नू, तरसोगे जी अज नच लो कल नू। मेरा तो एक शारोशन है, मेरा तो एक शामस्ताना। हो चरणों में रहूं बाबा सारी उमरिया, चरणों में रहूं बाबा सारी उमरिया। शारोशन मेरी रंग दे चुनरिया। बाबा पीली ना ओडू, काली ना ओडू बाबा पीली ना ओडू। ओडूंगी बाबा तेरी नूरी चुनरिया, ओडूंगी बाबा तेरी नूरी चुनरिया। शाम मस्ताना, शाम मस्ताना मेरो रंग देखे से लो, शाम मस्ताना मेरो रंग देखे से लो। ओ कटते वे मेरे सारे कलेश नो, कटते वे मेरे सारे कलेश नो। शाम मस्ताना मेरी रंग दे चुनरिया। जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू। सोने श्याम मस्ताना जी दे बच्चे ओ। जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू। जेड़ा धन धन सतगुरु बोले, जेड़ा धन धन सतगुरु बोले। काल बली ना आवे कोले, काल बली ना आवे कोले। नाम जपे उते सचखंड जायो। जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू। जेड़े डेरा सच्चे सोते जांदे ने, मोह मंगिया मुरादा पांदे ने। तुसी अपने भाग बनायो। जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू। साध संगत जी, बहुत प्यार से सारा कार्यक्रम आपने स्वर्णित किया, सुना। इस नाचीज ने आपको इतनी देर तक संबोधित किया। संबोधन में निसंदेह गलतियां हुई होंगी। संगत गुरु रूप होती है। मुझे अपना बच्चा समझ करके माफ कर देना। हम यहाँ गाने बजाने के लिए नहीं इकट्ठे हुए। जिस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, इस पे गौर करने की कोशिश करना। मेरी भी ड्यूटी है कि मैं अपना अंतर मूल्यांकन करूं। जिस मकसद से इकट्ठे हुए हैं, जो बातें कही हैं, उन पर मैं भी अमल करूं, आप लोग भी अमल करो। कहा गया है, उथे अमला ते होने ने वेड़े जात किसे पूछनी, ना जात ना ओहदा कुछ नहीं पूछा जाएगा। हमारा अमलनामा वहाँ देखा जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु
हाज़िर नाज़िर जिंदा राम शाह मस्ताना शाह रोशन साईं जी धन धन सतगुरु तेरे नाल प्रीत लावे।